जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम अपने यूनिट 2 को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हमने जो चैप्टर शुरू किया था कंपनी लॉ में वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब उसी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज हम समझने जा रहे हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के कंटेंट्स कौन कौन से रहने वाले हैं सर, वो बता दो मुझे। जैसे कि पहला ही है नेम क्लॉज। जैसे कि हमने समझा कि जो मेमोरेंडम है वो उसको क्लॉजेज में डिवाइड किए गए हैं, अलग अलग टाइप के क्लॉज हैं। तो उसमें एक क्लॉज क्या है, पहला क्या क्लॉज क्या है, वो है नेम क्लॉज। सिंस ए कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, भाई नेम क्लॉज में क्या होगा, नाम दिया जाएगा। आपको पता है कि कंपनी जो है वो एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है, सो इट मस्ट हैव इट्स ओन नेम, इसलिए उसको अपना नाम होना चाहिए। द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स लिमिटेड। अगर कोई लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो उसके नाम में आप देखेंगे लिमिटेड होगा। एंड दैट ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम में लिखा होगा प्राइवेट लिमिटेड। अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके नाम में क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड एंड में। और अगर 1% कंपनी है तो उसमें लिखा होगा OPC। ए कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद एनी नेम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। कंपनी किसी भी नाम से रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। जैसे कि पहला है द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी अनडिजायरेबल। मतलब जो नाम है कंपनी का वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, अजीब सा नहीं होना चाहिए। ऑल्सो इट शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। और जो नाम है आपका वो किसी दूसरी कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कंपनी पहले ही है उसके जैसा भी नहीं होना चाहिए। वो मतलब आपका जो नाम है बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। इफ़ इट इज़ सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अनडिजायरेबल बाय द सेंट्रल। अगर सेम है, सिमिलर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ये अनडिजायरेबल नेम है। एंड द गवर्नमेंट में ऑर्डर द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। और कंपनी गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी कि भैया अपना नाम तुम बदल लो। हाउ एवर द गवर्नमेंट में ऑर्डर चेंज ऑफ नेम if resemblance result in confusion as to existence of some association between the two companies and it's likely to be deceive the customers। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कुछ नाम ऐसा है जो सुनने में एक जैसा लग रहा है, धोखा हो सकता है कस्टमर के साथ, तो उसको नाम को वो रिजेक्ट कर देंगे, है ना। वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे पहले भी ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो अब ये नाम कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, अब ये आप ये वाला पोर्शन छोड़ सकते हैं। पहला आपको जो पहला क्लॉज है वो है नेम क्लॉज। वो कैसा नाम होना चाहिए वो हमने देख लिया। अब ये और देख लेते हैं, नाम कुछ ऐसा हो कि जिससे कंपनी नाम ही कुछ ना कुछ बता दे उसके काम के बारे में। द रिजेम्बलेंस इज नॉट सच सो एज टू डिसीव द कस्टमर, हेंस इट इज़ नॉट अनडिजायरेबल। कुछ है जैसे कि द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट इंडिकेट्स इज प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। जो नाम है वो कंपनी का, उसमें प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या करने चाहती है, वो होना चाहिए। द नेम शुड नॉट इंडिकेट द कंपनी इज कनेक्टेड विद और हैविंग पैट्रोनेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। नाम में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो ये बताए कि ये गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। द नेम शुड नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ एम्बल्स एंड नेम्स। नेम जो है वो प्रोविजन जो है एक नाम के लिए जो एक एक्ट बना है, एम्बल्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, उसके अकॉर्डिंग नाम आपका किसी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। द कंपनी शुड नॉट इंक्लूड एनी वर्ड्स इन इट्स नेम सो एज टू ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नाम में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी के किसी भी पर्सन को इफेक्ट करे। द वर्ड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव, ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट etc शुड नॉट बी इंक्लूडेड इट इज जस्टिफाइड। मतलब बैंकिंग नहीं आना चाहिए, इंश्योरेंस नहीं आना चाहिए, कोऑपरेटिव नहीं आना चाहिए, ट्रस्ट नहीं आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो जस्टिफाई देना पड़ेगा। 7 द नेम ऑफ ए कंपनी शुड नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ एनिमी कंट्री। आपके कंपनी के नाम में एनिमी कंट्री का नाम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन ऑफ नेम। नाम का रिजर्वेशन कैसे होगा, तो आप नाम अपना प्रपोज करेंगे कि भाई मैं ये नाम रखना चाहता हूँ। जब आप कंपनी बनाएंगे उसमें रजिस्ट्रार शैल रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द नेम।
आपने जब जिस दिन आपको अप्रूवल मिल गया उससे 60 दिन तक वो नाम रिजर्व रहेगा आपके नाम पे। आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ द नेम इट इज़ फाउंड दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द पर्सन वाज रॉन्ग। अगर रिजर्वेशन के बाद ये पता चलता है जो इन्फॉर्मेशन आपने जो दिया है वो अगर गलत है, इफ़ द कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड देन द रिजर्व नेम शैल बी कैंसल्ड। अगर आप 60 दिन के अंदर कंपनी नहीं बना पाए नाम लेने के बाद तो वो कैंसिल हो जाएगा। और तो और ऐसे पर्सन को 1 लाख की पेनल्टी भी लगेगी। पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू पेनल्टी अप टू ₹1 लाख। इफ द कंपनी हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बन गई है सर, इफ द कंपनी हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड देन द रजिस्ट्रार शैल प्रोवाइड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड देन डायरेक्टेड। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो रजिस्ट्रार उनको बोलेगा भैया अपने बारे में बताओ कि क्यों ना हम आपका ये नाम कैंसिल कर दें। तो ये बोलेंगे द पास एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन द चेंज द नेम विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदल लो, बदलना है तो। टू टेक एक्शन स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अगर आप अपना नाम हटा रहे हो रजिस्ट्रार से तो रजिस्ट्रार के पास पूरा पावर है, वो एक्शन ले सकता है और बना सकता है और आपको बोल सकता है कंपनी को बंद कर दो। सर ये सब तो ठीक है, नाम कैसे होगा, नाम मिल भी गया, लेकिन नाम का पब्लिकेशन क्या है? ये पब्लिकेशन ऑफ नेम, Section 12 of the Companies Act 2013 requires every company to affix or paint its name outside its register। आपने किसी भी कंपनी का देखा होगा जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके बाहर उसके कंपनी का लोगो या बड़ा सा बैनर लगा होगा। तो कंपनीज एक्ट में लिखी गई है ये बात कि आप अपनी कंपनी का नाम पेंट इट्स नेम आउटसाइड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के आगे ये सब लिखो। एट एवरी प्लेस वेयर इट कैरीज बिजनेस, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ पे आपका बोर्ड होना चाहिए। इन कॉन्सिपिक्यूअस पोजिशन, इन लेजिबल लेटर्स एंड इन वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, मतलब जो लेटर जिसमें आप नाम लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज भी इस्तेमाल होना चाहिए, जो जिस एरिया में आपकी कंपनी है वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है उस नाम लैंग्वेज में आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए। द नेम शैल ऑल्सो बी एनग्रेव्ड ऑन इट्स सील, मतलब जो कंपनी का जो सील होता है ना उस पर भी नाम जो है वो उभरा होना चाहिए ताकि आप जैसे सील लगाओगे तो नाम छप के आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट शुड ऑल्सो गेट इट्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस एंड इट्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर प्रिंटेड ऑन ऑल इट्स बिल हेड। बिल हेड मतलब बेसिकली जो लेटर हेड होता है ना उस पर कंपनी का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, वेबसाइट एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। कभी अगर आपने किसी कंपनी का लेटर हेड देखा होगा तो आप देखेंगे ये सारे नाम लिखे होते हैं। प्रिंटेड ऑन ऑल इट्स बिल हेड, बिजनेस लेटर, नोटिस, इन्वॉइसेज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सब पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आप जो भी देखते हैं जैसे जैसे चीज़ें लिखी गई कहीं ना कहीं वो एक्ट में लिखा गया है। आप कोई इन्वॉइस देख रहे हैं उस पर जीएसटी नंबर देख रहे हैं तो जरूर जीएसटी एक्ट में लिखा गया है कि भाई आपके इन्वॉइस मेंशन होना चाहिए। लेटर हेड देख रहे हो उस पर लिख रहे हैं यार CIN नंबर लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस, फैक्स, टेलीफोन नंबर, सब इसका मतलब आप खुद ही देख रहे हैं एक्ट में लिखा गया ये सब कि भाई ये सब होना चाहिए। इन केस ऑफ ए 1 पर्सन कंपनी और OPC शुड बी मैंशन अलॉन्ग विद इट्स नेम, OPC मैंशन होना चाहिए 1 पर्सन कंपनी के केस में। If company defaults in complying with the provision of this section, the company and every officer in default shall be punishable with a fine ranging 1000 to 1 lakh per day till the default continue। अगर कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट करती है जो ऊपर मेंशन किया गया वो नहीं करती है तो जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए उसको 1000 से लेके 1 लाख तक की पनिशमेंट मिलेगी पर डे के हिसाब से। आगे चलते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस, डोमिसाइल और सिचुएशन क्लॉज। हमने पहला क्लॉज फिनिश किया है वो है नेम क्लॉज को लेकर, और कितनी बड़ी चीज़ है। नाम कितना लग रहा था हमें कि पता नहीं बस ऐसी है कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नाम का क्लॉज मेमोरेंडम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाम मिलता कैसे है, कैसे डिजेक्ट हो जाता है, नहीं करोगे फॉलो तो क्या होगा, नाम मिल गया तो कैसे बोर्ड लगाएंगे, कैसे कंपनी के बिल है लेटर हेड पे उस पर सब लिखेंगे, ये सब हमने नाम का क्लॉज पढ़ लिया। अब अगला क्लॉज पढ़ेंगे मेमोरेंडम का, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का, डोमिसाइल का और सिचुएशन क्लॉज का। डोमिसाइल मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे मेरा डोमिसाइल क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ऐसे कंपनी के डोमिसाइल क्या है, तो ये हम समझेंगे जो अपना क्लॉज है। क्लॉज नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस, डोमिसाइल और सिचुएशन क्लॉज। बट इस क्लॉज को दोस्तों हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।